हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं। ये वीडियो एक नई वैकेंसी से रिलेटेड है। ये देखिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि रांची में है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ट्रिपल आईटी। ठीक है, तो इसकी एक वैकेंसी है जो 30 जनवरी को निकला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी है, मतलब कम है लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है और अच्छी जॉब है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ब्राउज़र है जो मैंने डाउनलोड करा है इसके वेबसाइट से, आप भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका एप्लीकेशन यानी कि इसका जो अप्लाई करने का डेट है ना, वो भी शुरू हो गया है। तो इसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो चेक कर लीजिएगा। ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो चलिए इस ब्रोशर को डिटेल में समझते हैं कि क्या पोस्ट्स हैं और क्या इनका प्रोसीजर है एग्जामिनेशंस वगैरह या वैकेंसी को पूरा करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन्होंने कुछ कुछ लिख रखा है कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है। ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ठीक है, आप लोगों को। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये परमानेंट पोस्ट्स हैं जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट्स के लिए हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये वैकेंसीज हैं, इसको देख लीजिए। फर्स्ट वैकेंसी डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर सुपरिटेंडेंट। लेकिन जो आपके काम की है, जो ओपन रिक्रूटमेंट है, वो ये वाली है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। जूनियर असिस्टेंट की और जूनियर टेक्नीशियन की। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की मैंने पहले आईआईटी धनबाद के बारे में भी बताया था, जिसको आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये उसी पोस्ट की वैकेंसी है, लेकिन ये ट्रिपल आईटी रांची में है। ठीक है, तो देखिए लेवल 3 है, जूनियर टेक्नीशियन की भी लेवल 3 है। और जूनियर टेक्नीशियन में जो ब्रांच मांगा है टेक्नीशियन में, वो या तो सीएससी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें या तो डिप्लोमा होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और या तो इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूआर के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1, टोटल 7 वैकेंसी है। तो देखिए वैकेंसी तो 7 हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं। आप ओपन रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पे एक एक सीट, इतनी सीट्स में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत कम एप्लीकेशंस आते हैं। तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ज़रूर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ओपन रिक्रूटमेंट है, ये पेपर बहुत ही कंपटीशन कम के साथ आसान होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर फिल करिएगा। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट की उसी तरह देखिए, यहाँ पे 2 पोस्ट्स यूआर के हैं, एससी के 1 हैं, एसटी के 1 हैं और ईडब्ल्यूएस के 1 हैं, टोटल 5 हैं। तो इसको आप लोग एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समझिएगा। ठीक है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार ये सब एक्सपीरियंस वाले पोस्ट्स हैं, तो मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, आप ब्रोशर देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, एक जूनियर सुपरिटेंडेंट, अगर आप, मैं वापस बताऊँ तो जूनियर सुपरिटेंडेंट की भी एक पोस्ट है जो लेवल 6 की रहने वाली है। 2 जनरल, 1 ओबीसी, टोटल 3 पोस्ट हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। ठीक है, इसमें 6 सालों के एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। ठीक है, ये देखिए, आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, और यहाँ पे 6 ईयर्स का इन्होंने रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, रेलिवेंट एरिया पे। लेकिन देखिए 6 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस मांगा है, वो आपका गवर्नमेंट में होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनमें किसी, या तो पीएसयू, किसी में भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 सालों का। ठीक है, बाकी डिज़ायरेबल मांगा, तो अगर आपका है 6 सालों का, मान लीजिए कि आप ग्रुप डी में थे, काम कर रहे हैं, आप लेवल 3 में कहीं पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। झारखंड में आप देखिए, झारखंड और बिहार में काफ़ी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, अगर वो लोग हैं, या फिर रिवेन्यू सेक्रेटरी का, अगर निकलना चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं अपने लेवल को अपग्रेड करना, तो इसके लिए अपीयर हो सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, आपको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है वो ये देखिए, पोस्ट का नाम लेवल 3, मतलब इसका लेवल 3 स्केल है, और जूनियर असिस्टेंट इसकी पोस्ट का नाम है। 27 ईयर्स इसके एज है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, और इसकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स ऑफ डिग्री रहनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, लेकिन ये सब आपको आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इस पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया, आगे मैं एग्ज़ाम प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, आप बने रहिए। ठीक है, देखिए जूनियर टेक्नीशियन है,
ये भी सेम है, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। किस में मांगा गया है? एक तो मांगा गया है आपको या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए, ठीक है। तो या तो डिप्लोमा आपका सीएससी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, ठीक है। ये लाइब्रेरी साइंस, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस करा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, हम लोग बोलते हैं ना बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, ये ब्लिस बोलते हैं ना, ब्लिस, LI बोले तो लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो अगर ये आपका है 3 सालों वाला तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। देखिए डेट्स क्या रहने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट जो है ना वो 28 फेब को है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, समझिएगा इसको, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बेसिक डिटेल्स बताया गया है, मैंने हाईलाइट कर रखा है जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखिए, जिनका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरने के लास्ट डेट है तब तक का डेट देखा जाएगा, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट्स इससे पहले के होने चाहिए, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। इन्होंने सर्टिफिकेट्स के बारे में एक और वैलिडिटी के बारे में बताया है कि वो, हाँ ये देखिए, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, और इसके पहले का होना चाहिए जो लास्ट डेट अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये सब सर्टिफिकेट्स जरूर बनवा लीजिएगा, तभी आप कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एनओसी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए 25-26, ठीक है, FY। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट ये भी निकालेंगे कि किनको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए परमिशन दिया गया है या फिर किनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो ग्रुप बी और सी के पोस्ट हैं, हम लोग तो यही देख रहे हैं ना, ये सब तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो उसमें रिटन होगा और स्किल टेस्ट होगा, इसका ये लोग अलग से इस वेबसाइट पे डालेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, या तो मैं तो इन्फॉर्म करूँगा ही आप लोगों को। पहले तो आप फिल करिए, ये लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिल करने का, ठीक है, 28 फेब के बाद। अब आगे देखिए, ये SBI कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करना है। अच्छा, पेमेंट का प्राइस क्या है? देखिए, इन्होंने फ़ी का क्या प्राइस रखा है। देखिए, बहुत हाई है, थोड़ा हाई कह सकते हैं, लेकिन आप लोग फिल कर दीजिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग नहीं अप्लाई करते हैं। आपको वही सब सिलेबस पूछा जाएगा जो SSC के सिलेबसेस हैं, ठीक है। देखिए, 1000 आपको अनरिजर्व्ड के लिए और OBC बाकी कैटेगरीज के लिए 750 है। आप लोग एक बार करके इसको भर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। आसपास के जो लोग हैं झारखंड, बिहार, यूपी, इधर, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा एक जॉब परमानेंट लेने के लिए, ठीक है। देखिए, फॉर्म भरने के बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसको ना आपको पोस्ट करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? ये एड्रेस इन्होंने दे रखा है, रांची वाला कैंपस का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें भेजनी है आपको? आपको फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स भेजने हैं, टेस्टिमोनियल्स भेजने हैं, और जो पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स कहाँ से मिलेगा? जो यहाँ से आपने पेमेंट करा होगा, ठीक है। तो उसको ऐसे कर कर बाई पोस्ट आपको यहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। ये मैंने फ़ी बता दिया। और ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लीजिए आप लोग। सॉरी, यहाँ पे देखिए, पेमेंट रिसीट लगेगा, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगेगा, 10th 12th ये सब की सर्टिफिकेट्स लगेंगे विथ पासिंग सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स के साथ, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर सर्टिफिकेट है तो वो देनी है आपको मार्कशीट्स के साथ, ठीक है। और कोई अकेडमिक रिकॉर्ड कुछ है तो वो भी सबमिट करना है आपको। NOC देना है जहाँ पे अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं, अगर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 किसी में भी हैं, आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो NOC के लिए भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए अपने इंस्टीट्यूट में बिफोर द लास्ट डेट। एंड आई विल सजेस्ट फॉर द टेक्निकल resignation, so it will be better if you will inform your parent department before the end date of this application, ताकि आप लोग टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। और देखिए क्या लग रहा है, ये सर्टिफिकेट OBC का देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जिस पोस्ट को मैं बता रहा हूँ
JS को छोड़कर बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड देना है और अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो दे सकते हैं। तो यही था इस वैकेंसी के बारे में। एक बार मैं इसको समराइज़ कर दे रहा हूँ। देखिए 28 फ़ेब को लास्ट डेट, फ़ी है 1000 या फिर 754 OBC, ठीक है। और इसके अलावे जो वैकेंसी है वो 3 UR की है, 2 OBC की है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग झारखंड बिहार वाले ज़रूर भरिएगा इसको और अपीयर होइएगा। सिलेबस का भी कुछ इन्होंने कहा नहीं है, इसको ये सेपरेट से बताएंगे अपने वेबसाइट पे, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो यही थी, आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये वैकेंसी इसके डिटेल्स हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में नए अपडेट के साथ। और मैं जूनियर असिस्टेंट IIT ISM के धनबाद के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने रीजनिंग और मैथ्स के बारे में बता दिया है। अभी मैं इंग्लिश सेक्शन को अपलोड करूँगा, मैं उस पर उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही वो हो जाएगा मैं इसको अपलोड कर दूँगा। और जीके का मैं एक सेपरेट बनाऊँगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे इसके लिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।